आने वाले जा चुके सदियां गुजर गईं, मगर सकाफत अभी भी जिंदा है। लिदाख की सहरायों से लेकर रोंदो रोंगेवल के संगलाख पहाड़ों तक बसने वाले बल्तीबासियों की कहानी को दिख भरी दास्तान रग्यांग खुल्लो का नाम देकर अभी भी जिंदा रखा हुआ है। रग्यांग खुल्लो मूसीकी तर्ज की वो दास्तान है जो दिल के अंदर से निकली एक दर्द भरी कहानी है। रग्यांग खुल्लो बल्ती जबान में गजल की एक खास कसम है। समझने वाले अपने उनसों पर काबू नहीं पा सकते और न समझने वाले भी उसकी दुख भरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। वादी खपलो बल्तिस्तान का सकाफती इलाका था। यबगो खानदान हुकूमत करते थे, मगर वक्त की तब्दीली समझें या राजाओं की गलती आज नाम की हद तक रह गए हैं। एक जमाना था, लिदाख से तबत तक बल्ती कौम की एक अलग पहचान थी। दी गरीट तबत के नाम से एक अलग रियासत थी। हर जगह तारीफें ही तारीफें करते थे। खपलों में यबगो खानदान की हुकूमत थी। फिर आपस की चुपकलश ने सल्तनत का शिराजा बखेर दिया। आज खपलों में यबगो खानदान सरीना होटल यानी खपलो फोर्ट के अतराफ में एक दो खानदान ही रह गए हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त दोबारा लौट कर नहीं आते। वक्त तेजी से बदलते गए। चलो खैर, कहानी शुरू करते हैं। खपलों में यबगो खानदान की राजगीरी के उरूज और जवाल के हवाले से हर तरफ राजा खपलो का चर्चा था। बल्तिस्तान में जिस जगह कोई तहवार होते, राजा खपलो लाजमी शरकत करते, बादशाहों जैसी इज्जत व एहतराम देते थे। शहनाई उस्ताद हो या ढूल बजाने वाला राजा खपलो के लिए खुसूसी धन तैयार करता था। इस वक्त सरमो नामी बस्ती में एक बल्ती त्यौहार होता था जो सुनोनपू हल्तानमू के नाम से बहुत मशहूर था। ये त्यौहार 5 दिन तक जारी रहते थे। इस त्यौहार में राल्टा खुंगबू के राजा गोरी, थम सलींग के राजा इब्राहिम पलंबर, चो और शाही खानदान खपलो के राजा शरकत करते थे। सरमो के पहाड़ी पर 2 महल तामीर किया हुआ था जो रगीलमो खर, रगीलफू खर के नाम से बहुत मशहूर थे। रगियालमो खर में सिवाय शहजादियों के किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। त्यौहार खत्म होने तक राजा और रानी अलग रहते थे। दोस्तों, सरमो खर के नीचे शमदु शगरन पोलो ग्रावंड वाका था जो बल्तिस्तान का सबसे मशहूर शगरन था, जहां पर यह त्यौहार मुनाकद किए जाते थे। राजा रानी अपने महल की खड़की से शमदु शगरन में पोलो देखते थे। जब पोलो खत्म होते, अली मीर नामी एक खुश मिजाज शख्स की डांस को देखने और गीत सुनने राजा खुद पोलो ग्रावंड तशरीफ लाते थे, तो शहनाई बजाने वाला राजा के लिए खुसूसी धन बजाता अली मीर अलग अंदाज में डांस करता था। अली मीर की डांस देखकर रगियालमू खर से शहजादियां वाह वाह क्या करती थीं। देखने वाले दाद दैये बगैर नहीं रह सकते थे। अली मीर को बहुत सारे आनहाम वो कराम से नवाजता था। जब त्यौहार खत्म होते, अली मीर फिर मामूल की जिंदगी गुजारते वक्त गुजरता गया लम्हे काटते गए। अली मीर की शादी एक तरंगपा यानी नंबरदार की बेटी से हुआ। दोनों की मोहब्बत पूरे इलाके में एक मिसाल थी। दोनों में 5 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होता था। हर वक्त साथ रहने और निभाने की कसम खाई थी और दोनों की मोहब्बत पूरे इलाके में बहुत मशहूर था। फिर लोगों ने बातें बनाने और ताने देने शुरू किए। जब इस वक्त बल्तिस्तान के लोग काम के लिए कचूल कश्मीर लद्दाख की तरफ जाता था, अली मीर भी लोगों की बातों से तंग अक्कर खाचूल जाने का इरादा किया। अली मीर की बीवी अली मीर की जदाई में बहुत रोई। मन तो समाजत करके रोकने को कोशिश की, मगर अली मीर ने किसी का नहीं सुनी और लद्दाख की तरफ चला गया। अली मीर जा चुके थे और उसकी बीवी रोती रही। 2 साल तक अली मीर वापस नहीं आया। आखिर किसी के साथ अली मीर ने पैगाम भेजा कि इस साल सुनोनपू हिल्तनमू त्यौहार के दिन आऊंगा। उसकी बीवी बहुत खुश हुई, अपनी सहेलियों को अली मीर के आने की खबर सुनाई। गांव के चौपाल पे जाके लोगों से कहती, मेरा अली मीर आ रहा है, मेरा अली मीर आ रहा है। अली मीर की बीवी इतनी खुश थी कि उसकी खुशी और जज्बात से सरशार मोहब्बत को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आखिर हवा क्या, अली मीर वापस आते वक्त किसी पहाड़ से गिरकर मर गए। जब यह खबर उसकी बीवी ने सुना तो बेहोश हो गई। जब होश आया तो जहनी तवाजुन खो चुका था। चोट दिमाग पे लगी थी, जिसकी वजह से अली मीर के जिंदगी के दिन अपने अख्तिताम को पहुंचे। अली मीर मर गया, मगर अली मीर की बीवी अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी गम के मारे अपनी जहनी तवाजुन खो बैठी। गांव में जो भी अली मीर के दोस्त नजर आते, उससे पूछती, मेरे महबूब अली को देखा है क्या? हर जगह और मिलने वालों से यही सवाल पूछती, मेरा अली देखा किया? जब सुनोनपू लहतानमू त्यौहार उते शमदू शगरन में जाके अली मीर की फरियाद करती
आखिर अली मीर की बीवी की फरियाद एक दास्तान बनकर रह गई। आज भी बल्तिस्तान लिदाख में अली मीर के नाम से ये रग्यांग खलो बहुत मशहूर है। उनकी मोहब्बत भरी दास्तान आज भी रग्यांग खलो की शक्ल जबान ज़दी आम है। पहाड़ों में आज भी उन दोनों की हंसी गूंजती है। पहाड़ और अबशारें आज भी उन दोनों की मोहब्बत के अमीन हैं। परिंदे आज भी उनकी याद